समग्र विकास और व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जनसुराज पार्टी द्वारा चलाई जा रही बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह नालंदा जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के सोहसराय में आयोजित बिहार बदलाव संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन जन सुराज पार्टी के जिला महामंत्री विनोद मुखिया द्वारा किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि जनसुराज की टीम बिहार के हर जिले में जाकर पार्टी की नीतियों, विचारों और विजन को जन जन तक पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि बिहार को अब ऐसी सरकार की जरूरत है जो सक्षम, पारदर्शी और जनहितकारी हो। उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज को मौका देने की अपील की। इस मौके पर पूर्व महापौर दिनेश प्रसाद ने कहा कि जनसुराज आज बिहार की जनता की जरूरत बन चुकी है। बिहार बदलाव चाहता है और उसका एकमात्र विकल्प प्रशांत किशोर है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरविंद प्रसाद, जिला अभियान समिति संयोजक संजीव कुमार, जिला महिला अध्यक्ष पूनम सिन्हा, जिला युवा अध्यक्ष दीपेश वर्मा, चुनाव अभियान समिति के सह संयोजक डॉक्टर बिपिन यादव, पूर्व जिला प्रभारी इंद्रदेव कुशवाहा, वरिष्ठ नेता मोहम्मद जफरुल इस्लाम सहित कई वरिष्ठ नेता, पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभा के दौरान बिहार के भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नहीं कही जा रही है, बिहार में तो बदलाव हो ही जाना है नवंबर में, आज जनसुराज का राज भी आना है। तो हम लोग अपने जितने हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उनको हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई जनसुराज का जो संकल्प है उसको घर घर पहुंचाइए, जिससे लोगों को पता चले कि जो 2025 के नवंबर में सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही कौन कौन से जनता के जो लाभ के काम हैं वो किए जाएंगे। इसी के लिए हम लोग इस प्रकार की जो सभा करें। तो देखिए पूरे बिहार में अगर जाइए, हम लोग भी रोज़ घूमते रहते हैं, बदलाव का माहौल है और बदलाव जो है वो जनसुराज के पक्ष का। शराब पूर्ण रूप से नहीं बंद होगी तो जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके बाप दादा शराब पीएंगे तो उनके बेटे कैसे पढ़ पाएंगे? देखिए सुन लीजिए, आपको मैं बता दूँ, आप जरा जितने प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ शराबबंदी है क्या? वहाँ के लोग पढ़ रहे हैं। झारखंड में शराबबंदी है क्या? वहाँ लोग पढ़ रहे हैं। दिल्ली में शराबबंदी है, लोग पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने क्या बताया, खान पान पर, मैं शराब नहीं पीता हूँ तो मैं शराबबंदी के डर से नहीं पीता हूँ ना, ये हमारा संस्कार है, हमने सीखा है। क्या शराब जो, जैसे मैं आपके सामने हूँ तो मैं तो शिक्षा वाला हूँ, तो मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, एक अलग बात है। लेकिन आप जरा समझिए, खान पान पर आप कोई कानून नहीं बना सकते, समझे ना? और अगर बना लीजिएगा तो उसको लागू करना बहुत मुश्किल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के बड़े प्रखर समाजवादी लोहिया जी कहा करते थे। तो देखिए दोनों बात आप जो हैं बिहार में बता दीजिए, शराबबंदी नीतीश बाबू ने लागू किया 1 अप्रैल 2016 से। एक गांव का नाम बता दीजिए नीतीश बाबू का गांव लगा कर जहां की शराबबंदी है लागू, कागज में है, लेकिन सब जगह लोग खुले में शराब मिल रहा है, लोग पी रहे हैं। हाँ, जिस गरीब के लिए आपने शराबबंदी लागू किया था उसके कई लाख लोग जेलों में बंद। तो देखिए क्या होना है कि भाई आखिर जो हमारा राजस्व का अगर आज जोड़िएगा तो करीब करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उस समय जब शराबबंदी लागू किया गया था करीब 5,000 से 6,000 करोड़ का था। आज तो समझिए 9-10 साल हो गए, कम से कम 30,000-35,000 करोड़ का वो नुकसान। शराब लोग पी रहे हैं, जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, गरीब लोग जेल जा रहे हैं। तो सबका तो समझिए नुकसान ही हो रहा है ना, किसी का तो भला नहीं। बता दूँ एक बात सुन लीजिए, अब तो नीतीश बाबू कुछ की होश ही नहीं रहता है। नीतीश बाबू कहा करते थे, और मैं बोल रहा हूँ, उनकी अपनी जितनी पॉलिसी बनी ना वो सब इसी तरह से रहा। शराबबंदी की जो पॉलिसी बनी उसमें मैं कतई नहीं था, 2016 में हुआ, उसमें मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं था। पार्टी ने सिर्फ 44 सीट पाई थी। जब हमसे उन्होंने पूछा तो हमने कहा था कि शराबबंदी के चलते जो गरीब लोग हैं आपसे जन जागरण चलाना चाहिए। आप जनता में जन जागरण चलाइए कि भाई शराब या जो भी नशा है, आप शराब की बात बोल रहे हैं, बिहार में आज बिहार से पता कर लीजिए सूखा नशा लोग ले रहा है, ड्रग्स लोग ले रहा है। तो देखिए आपको नशा के खिलाफ पूरा अभियान चलाना पड़ेगा।
जो आप जो है उसमें 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च कर करके एक माहौल बना के अंतर्गत हमारे मुख्य अतिथि RCP सिंह जी, जो हमारे पार्टी जन स्वराज के वरिष्ठ क्या कहें, हमारे उच्च स्तर के जो हमारे सूत्रधार हैं, उनके समक्ष वो हैं और हम समझते हैं कि ये भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना प्रशांत जी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जुड़े हैं और अभी लगातार ये भी पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और जो मीटिंग नहीं कवर हो पा रही है वो ये कवर कर रहे हैं। पर ये अभियान जारी है कि हम लोग सारे विधानसभा, कोई भी ऐसा विधानसभा 243 में से नहीं छूटेगा जहां सभाएं नहीं होंगी, और वही सभाओं के से आप लोग अपना मूलधन देख सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बार बदलाव संभव है? ये तो आप खुद देख रहे हैं लगातार कि बदलाव का मूड ना होता तो शायद हम लोग मंच पे ही बैठे कुछ लोग रहते और हमारी बातों को सुनने समझने वाले कोई नहीं। और बदलाव की लहर चल चुकी है। प्रशांत जी के साथ अब गमछी लेके चलने में लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। इन्हें कोई ऐसा आदमी आया है दूसरा गांधी, जो बिहार बदलने के पथ पर वो अपना सारा सुख चैन छोड़ के बिहार की बदहाली को देखते हुए इसको विकसित राज्य बनाने के लिए वो चल चुके हैं।